देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। मैं मुनीस आज आपको दिल्ली के ढाला विधानसभा वार्ड नंबर 28 N में कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए उत्तर पश्चिम जिले के जिला कार्यालय का शुभारंभ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं लाखन कुमार जी, उनको जिला अध्यक्ष घोषित करते हुए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी ने यहाँ के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया है। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी से आपकी बात कराते हैं। जानना चाहेंगे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय जनता दल क्या कार्य कर रही है और जो राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी आज एकत्रित हुए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस कार्य के लिए वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बहुत अच्छे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनको अपना नाम और अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आरजेडी का। और आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथियों का धन्यवाद मैं अदा करता हूँ। जी तो मनोज कुमार जी, आप यहाँ पे रिठाला विधानसभा के आज जो एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े पदाधिकारी और क्षेत्र की समस्त जनता एकत्रित हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली के समस्त विधानसभाओं में हम लोग कैंप लगा रहे हैं। इसी कैंप के माध्यम से हम अपना सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के प्रयास में हम लग रहे हैं। जी मनोज कुमार जी, मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी मैंने यहाँ पर कुछ जनताओं से साक्षात्कार किया, जनता की विचारों को जानना चाहा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ दिल्ली के या रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28 N के नहीं बल्कि तो बाहर के बहुत लोग एकत्रित हुए। तो ऐसा क्या मतलब आपके शब्दों में जादू है या आपकी पार्टी में जादू है, कितने लोग खिंचे हुए आपकी तरफ एकदम चले आ गए? हमारे शब्दों में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की वाणी में, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के विचारों में जादू है और वो जादू इस बार दिल्ली में बहुत असर डालेगा यहाँ की जनता पर। और जो यहाँ के तमाम पार्टियां, तमाम दल जो आने वाले एमसीडी में अपने उम्मीदवारों के भाग्य को आजमाएंगे, इसमें हमारी पार्टी इस बार सबको पछाड़कर और अव्वल नंबर पर आने का प्रयास करेगी। जी देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और चाहे वो निगम पार्षद के चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मैं खासतौर पर अगर बात करूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जो सरकार बनाने में और गिराने में पूरी तरह सक्षम है। तो ये तो बात है राष्ट्रीय स्तर की हुई, लेकिन अगर हम दिल्ली स्तर पर निगम चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की क्या तैयारी है और कितने प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारने जा रही है? हम अधिक से अधिक प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। हमारे समान विचारधारा वाले दलों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारे समान विचारधारा वाले दलों में कहीं पर कोई किसी प्रकार की सामंजस्य नहीं बन पाता है, तब भी हमारा ये मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि हम दिल्ली में अधिक से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जी मनोज कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो दिल्ली की हालत है इस समय, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बड़े बड़े दावे तो किए, जनता को अपने साथ जोड़ा भी। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीवित किया, उन्होंने खड़ा किया, तो उनके कार्यों पे आपका क्या कहना है? देखिए, उनके लुभावने नारे, उनकी जुमलेबाजी जनता को बहकाने में कामयाब रही है। हम चाहेंगे कि जनता उनके लुभावने नारों से बाहर आ जाए और सही लोगों को पहचाने, सही उम्मीदवारों को पहचाने, उनको वोट दे और उन्हीं को जिताए जो आपके बीच से आपके अपने हैं। जी अब हम ज्यादा समय न लेते हुए आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। जी तो अगर हम बात करें, अगर राष्ट्रीय जनता दल जो है, इनके प्रत्याशी जो मैदान में इस बार एमसीडी में चुनाव उतरेंगे और दिल्ली की जनता, क्षेत्र की जनता उनका सहयोग करती है, तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं या और क्या क्या विचार दिल्ली के विकास को लेके राष्ट्रीय जनता दल के हैं? नहीं, हमारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे नेता की भी और हमारे लोगों की भी और हमारे प्रत्याशियों की भी। अगर जनता इस बार हमको बहुत अच्छे तरह से हमें वहां पर भेजती है एमसीडी में हमारे प्रत्याशियों को जिताकर, तो जो दिल्ली में लोगों ने नारे दे रखे हैं, हम उन नारों में विश्वास नहीं करते, हम क्रम में विश्वास करते हैं। जी तो ये थे
राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि यहाँ जो आप आए हैं रिठाला विधानसभा में, यहाँ के प्रत्याशी का नाम अब जनता के सामने आज घोषित कर सकते हैं या इसके लिए आप राष्ट्रीय जनता दल को और समय लगेगा? नहीं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा और वहां से विचार करने के निर्देश के बाद ही हम किसी प्रत्याशी को घोषित करेंगे। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव जी। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक कुमार यादव जी, आप खुद एक युवा हैं, युवा नेता हैं, और मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने बात की तो राष्ट्रीय जनता दल, मैंने कहा कि वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी सरकारों को बनाने में और गिराने में एक अहम रोल रखती है। आज राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना भी सकती है और कभी भी गिरा भी सकती है। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों का, अगर मैं कहूं कि बिहार की तरफ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग जिसकी चाहे सरकार बना सकते हैं, जिसकी चाहे गिरा सकते हैं। तो खुद आप युवा हैं, तो बिहार की तरफ के जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो वास करते हैं, उनके लिए कौन सा गुरु मंत्र देंगे कि वो अपनी ही क्षेत्रीय पार्टी की तरफ झुके और उनको वोट करें? जी देखिए, पूर्वांचल तो है, देखिए पूर्वांचल के बल पे इनकी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी के दिल्ली में। जी, 43 से 45% यहाँ पे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर युवा हैं, नौकरी खोजने आते हैं, रोजगार खोजने आते हैं। न तो ये रोजगार दे पाए हैं, न उनको रहने का घर देता है। आप वोट तो ले लेते हो पूर्वांचल के नाम, लेकिन पूर्वांचलियों का जब काम करने का बारी आता है उनको ठेंगा दिखा देते हैं। तो ये सरासर गलत बात है और पूर्वांचल के लोग भली भांति समझते हैं कि अब हमें किसको वोट देना। देखिए, हमारी कहीं न कहीं हो सकता है गलती रही, हम शुरू से नहीं की। तो राष्ट्रीय जनता दल अगर शुरू से हम लोग या हमारे कुछ कारणों से हो सकता है, कुछ पार्टी के या बाहर कुछ कारणों से हम लोग एक्टिव नहीं, लेकिन अगर हम लोग का सारा चीज़ अगर जुमला यहाँ पे दे तो ना यहाँ आम टिकेगा ना भाजपा टिकेगा। अभी भी हमारी विचारधारा में वही पुरानी सोच है कि सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ एक महिला शक्ति भी जुड़ी हुई है जो दिल्ली प्रदेश सचिव है। जी नमस्कार, कैसे आप? अच्छे सर। आपका शुभ नाम? संतोष बंसल। संतोष बंसल जी, तो आप पार्टी के अंदर महिला शक्ति का जो जिम्मा है वो आपके पास है, तो आप जो महिलाएं अधिक से अधिक पार्टी से जुड़े उसके लिए आप क्या कार्य कर रही है? महिलाओं से मिल रहे हैं, उन्हें अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे तरक्की के लिए क्या करना चाहिए और हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं जो कि उनका सोल्यूशन निकाल सके आगे जाके। जी देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो किसी भी चुनाव के अंदर विशेष तौर पे जीत हार जो निर्भर करती है वो महिलाएं निर्भर करती हैं, और निजी समस्याओं को, रोड संबंधी हो, बाजार संबंधी हो, घर संबंधी हो, इन समस्याओं को अधिकांश तौर पे महिलाएं समझती हैं क्योंकि महिलाएं से जूझती हैं। तो अगर आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को दिल्ली की जनता विशेष तौर पे महिला आपके सहयोग से इस बार विजय घोषित कराती है, आपके प्रत्याशियों को उस स्तर तक पहुंचाती है जहां तक आप चाहते हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष कार्य आपके क्या होंगे? आपकी प्राथमिकता महिलाओं के लिए क्या होगी? मैंने जैसे आपको कहा, जैसे हम महिलाओं से पूछेंगे वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब भी तो हम जानेंगे वो क्या चाहते हैं। हमें जैसे प्रॉब्लम है, अभी सड़कों की प्रॉब्लम है, या हमें कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, वे स्कूल वगैरह जाते हैं तो स्कूल की प्रॉब्लम है, तो वही महिलाओं से हम पूछेंगे अब घर जा करके उन्हें क्या चाहिए, कैसी फैसिलिटीज चाहिए, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो हम अंतिम सवाल जो है पुनः एक बार आए हैं मनोज चौधरी जी के पास। सर, अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के जो लोग हैं वो आते हैं और फ्री में मुफ्त जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसमें मुफ्त का फायदा उठा के इलाज करवा के और चले जाते हैं। इसलिए इसी वजह से दिल्ली की जो मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि जो दिल्ली में किसी भी चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो या निगम पार्षद के चुनाव हो, पूर्वांचल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लोग किसी भी पार्टी को विजय तक पहुंचा सकते हैं, हार तक पहुंचा सकते हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो कोई भी पार्टी पूर्वांचल लोगों के पास जाती है, उसे जनसंपर्क करती है, लुभावने ऑफर भी देती है, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया वो कितना उचित था आपके हिसाब से? मैं पहले तो अपने पत्रकार बंधु के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं, वो बाद में पछताते हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों और चाहे महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी, जिन्होंने भी बिहार के भाइयों को, पूर्वांचल के भाइयों को
निंदनीय शब्द बोले हैं या इस तरह से उनकी आलोचना की है या उनके रहन सहन पर उंगली उठाई है, उन्होंने बाद में पश्चाताप किया है, माफी मांगी है। जी, तो देखिए ये थे राष्ट्रीय जनता दल के समस्त पदाधिकारी जिन्होंने रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28 एन में 3 मूर्ति मंदिर रोड के पास में अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए, श्री गणेश करते हुए यहाँ पर लाखन कुमार प्रजापति को उत्तर पश्चिम जिले का जिला अध्यक्ष घोषित किया। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी, जिसमें आज रिठाला विधानसभा के अंदर जिला कार्यालय का उद्घाटन करा, श्री गणेश करा। और चुनाव के अंदर एमसीडी चुनाव के अंदर जो दिल्ली में होने वाले निगम के चुनाव, उनके अंदर अपनी पार्टी की तरफ से एक नया बिगुल फूका है, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई पार्टी मैदान में उतरी है और पार्टी को पूर्ण भरोसा है। विशेष तौर पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी को पूर्ण भरोसा है कि इस बार दिल्ली के अंदर जो तीनों मेयर होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल के होंगे। जो कार्य होगा वो विकास की राह पर होगा। जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलके दिल्ली को काफी पीछे धकेल दिया है, दिल्ली एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित है। पिछले 7.5 वर्ष से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पे काबिज है, लेकिन विकास कार्य के नाम पे शून्य है। तो उन कार्यों को पुनः विकास की राह पर लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इस बार मैदान में है। जी, इसी के साथ आप देख रहे हैं मैं मुनेश। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है वो अधिक से अधिक लोग